सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं। इसी के तहत हम लोग ने कल तक अध्याय 2 के श्लोक 11 तक समझ लिया है। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 12 और 13 को समझेंगे। मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोला था कि अर्जुन, तुम बातें भले ही विद्वानों वाली कर रहे हो, मगर तुम विद्वान हो नहीं, क्योंकि जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो तो इस संसार में जो जीवन जी रहा है या जो इस संसार को छोड़कर जा चुका है, उनके लिए कभी शोक नहीं करते। मित्रों, यहाँ भगवान जी के कहने का तात्पर्य आत्मा से है। मित्रों, वास्तव में ये शरीर का आवरण आत्मा धारण करती है और अपना कर्म फल जीवात्मा भोगती है और इस शरीर को मृत्यु के उपरांत त्याग के अगले शरीर में चली जाती है। तो जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, वो ये जानता है कि ये शरीर जब जन्म लिया है तो ये नित्य बदलता हुआ एक दिन मृत्यु को प्राप्त अवश्य होगा। तो जो सत्य है उसके लिए भगवान कहते हैं शोक करने की क्या जरूरत है। ये तो अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है, अर्थात स्थूल शरीर का जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो इसके लिए विद्वान जन कभी भी शोक नहीं करते। अब उससे आगे आज अध्याय 2 के श्लोक 12 और 13 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। प्यारे भाइयों, अध्याय 2 का श्लोक 12 और 13 भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इस सृष्टि चक्र में जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है और जब तक ये सृष्टि चलेगी, ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। ये तुम्हारे सामने युद्ध की इच्छा से खड़े ये नहीं होंगे। अर्जुन, इस सत्य को समझो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर के अंदर आत्मा हो और आत्मा जब जन्मती नहीं है तो मरेगी कैसे। आत्मा का तो ना जन्म होता है ना मरण होता है। आत्मा की यात्रा अनंत है। आत्मा काल के उस तरफ भी थी और जब काल कर्म खत्म हो जाएगा तब भी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। आत्मा अविनाशी है। आत्मा रूप में तुम सदैव इस सृष्टि में वास करोगे जब तक ये सृष्टि चलेगी। हाँ, ये आत्मा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा में बंधन में बंधी है और ये जीवात्मा एक शरीर धारण करती है और वो शरीर जन्म लेकर बालक अवस्था, फिर जवानी अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। वो यात्रा शरीर की है, वो यात्रा तुम्हारी नहीं है। शरीर की यात्रा, मृत्यु शरीर की यात्रा की समाप्ति है, तुम्हारी समाप्ति नहीं है। तुम्हारे लिए तो आत्मा रूप में वो एक पड़ाव है। जब पिछले शरीर में थे तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार कोई और थे। इस शरीर में तुम्हारे नाते रिश्तेदार ये तुम्हारे सामने खड़े हैं और आने वाले जन्मों में जब तुम्हारा शरीर जो तुम्हें मिलेगा उसमें तुम्हारे नाते रिश्तेदार बदल जाएंगे। तो अर्जुन, जो सत्य है यानी मृत्यु सत्य है, इसके लिए शोक विद्वान जन नहीं करते। तुम इस सत्य को समझो। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने के योग्य नहीं है। तुम ये सत्य समझो। तुम इस समय युद्ध की मैदान में खड़े हो और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा धर्म है। जो अधर्म के राह पे खड़ा है उसके लिए तुम युद्ध करो और तुम उस युद्ध को छोड़कर असमय इस कायरता को प्राप्त हुए हो। इससे तुम्हें क्या होगा? ना तो इस लोक में यश मिलेगा और ना मरणोपरांत तुम्हें स्वर्गलोक का यश मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेंगी। तो इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध की इच्छा से खड़े हो और अपने कर्तव्य का पालन करो। मित्रों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह संज्ञान दे रहे हैं कि वास्तव में हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा है, मगर हम शरीर मोह के कारण इस संसार को अपना समझे बैठे हैं। हम अपने नाते रिश्तेदारों को, इस संसार के हर वस्तु को अपना समझे बैठे हैं, मगर वास्तव में हमारा कुछ नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर भी इस प्रकृति का है, प्रकृति ईश्वर की है, मगर ये शरीर, ये प्रकृति अपनी माया से इस संसार को रचती है और ये सब कुछ माया से बना हुआ संसार है। मित्रों, इसका वास्तविक सत्य यह है कि जिस प्रकार हम रात को सपने में राजा भी बन जाएं या कुछ भी पालें, मन नींद खुलते ही हम देखते हैं कि हम तो खाली हाथ है, वो तो केवल एक सपना था। उसी प्रकार से ये जीवन है। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम जब जीवन जीते हैं, हम कितना ही महल बना ले, कितने ही बड़े अपना साम्राज्य बना ले, पर जिस समय हम लोग ये शरीर त्याग करेंगे उस समय हम लोगों को ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो मित्रों, जो जितना ज्यादा बड़ा साम्राज्य बनाकर जितना ज्यादा मोह रखता है, उसको ये छोड़ते समय उतना ज्यादा ही दुख होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए इस लाभ हानि सुख दुख के बंधन से बाहर निकलो।
और इस सत्य को समझो कि हम आत्मा रूप में सदैव से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम लोगों को आत्मा रूप में हमें कोई नहीं छू सकता, कोई हमें हमारा विनाश नहीं कर सकता। जो कुछ होगा इस शरीर के साथ होगा, और वो क्यों होगा? वो कर्म विधान के अनुसार होगा। हम जो इस शरीर में सुख दुख भोगते हैं वो सब पिछले जन्मों के हमारे कर्म फल का ही फल होता है। कोई बिना कारण के कोई और सुख दुख और बिना कारण के कभी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ईश्वरीय विधान यह है कि वास्तव में परमात्मा हर जीव के अंदर हृदय में वास कर रहे हैं और दृष्टा बन के सबके पाप पुण्य को देख रहे हैं, और उसमें तनिक भी चूक नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि भगवान ने बाली को श्री राम रूप में छिप के मारा, तो उन्होंने कृष्ण रूप में वो ऋण उतार दिया। उन्होंने कृष्ण रूप में उसी बाली से बहेलिया रूप देकर बाली से तीर खा के अपने प्राणों को त्यागा। तो जो स्वयं ईश्वर इस संसार में आके कर्म विधान का पालन करते हैं, तो हम क्या चीजें हैं? हमें तो कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आत्मा रूप में सुख दुख से बाहर निकलो, इस शरीर से संसार की सेवा करो और मन से अपने ईश्वर का सुमिरन करो। ये जीवन जीने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। ये संसार के विषय भोगों में फंसना हमारे लिए मूर्खता है, क्योंकि ये शरीर के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। आत्मा का एक ही आनंद है, वो है परमात्मा। आत्मा जब हम ये शरीर त्याग देते हैं तो हम इस शरीर, सूक्ष्म शरीर से इस संसार को छू तक नहीं सकते। हम किसी वस्तु को इस संसार की देख नहीं सकते। इससे आगे हम कल समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आपको अपनी भक्ति दे।